बहुत समय पहले एक गांव बेलापुर की यह कहानी है। इस गांव में दो भाई रहते थे, रामनाथ और श्यामलाल। दोनों का बचपन एक ही छत के नीचे बीता था, लेकिन आज उनकी जिंदगियां जमीन आसमान जितनी अलग थी। रामनाथ गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी था। 4 बड़े खेत, 5 बैलगाड़ियाँ, 2 भैंसें और पक्का मकान। वहीं श्यामलाल के पास ना खेत थे ना बैल, बस एक छोटी सी झोपड़ी और रोज की मेहनत मजदूरी से चलने वाला घर। इस बार गेहूं की पैदावार इतनी बढ़िया हुई है कि शहर में बेचकर मोटा मुनाफा होगा। वाह भाई, तेरे खेत तो सोना उगलते हैं। और सुना है तूने 5वीं बैलगाड़ी भी खरीद ली। हाँ, और अपने बेटे को अब शहर के स्कूल में पढ़ाने भेजूंगा। गांव में पढ़ाई का क्या भरोसा। तभी दूर से फटे कपड़ों में श्यामलाल आ रहा था, पसीने से लथपथ, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान। देख, तेरा भाई आ रहा है। उसकी हालत देख और अपनी देख। उसकी हालत के लिए मैं क्या करूं? मैंने तो कई बार कहा कि खेत बाड़ी संभाल, मेहनत कर, पर उसे तो लकड़ी बीनना ही पसंद है। रामनाथ भाई नमस्ते। हूँ, नमस्ते। कहाँ जा रहा है? लकड़ियां बेचने, घर में चूल्हे के लिए अनाज लेना है। अब भी यही काम कर रहा है? अरे कुछ मेहनत कर, खेत जोत, बैल पाल। ऐसे कब तक चलेगा? भाई, बैल खरीदने के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास तो। मैं तेरी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। हर किसी को अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ती है। श्यामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। श्यामलाल की झोपड़ी में और मिट्टी का चूल्हा था, जिस पर उसकी पत्नी गंगिया दाल पका रही थी। बस इतना? 5 किलो गेहूं भी मुश्किल से आएगा। आज जंगल में लकड़ी कम मिली और जो मिली वो भी आधी गीली थी। हमारे घर में तो जैसे सुख का नाम ही नहीं है। तुम्हारे भाई को देखो, कितनी इज्जत, कितना पैसा, और हमें देखो। वो मेरा भाई है, शायद एक दिन हमारी भी मदद कर दे। मदद? उसके तो बातों में भी घमंड टपकता है। श्यामलाल चुप रहा। उसके मन में भी यह बात घर कर रही थी कि भाई का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा। अगले दिन गांव में मेला लगा था। हर तरफ उत्साह था। रामनाथ अपने बेटे अजय को लेकर मिठाई की दुकान पर आया। अजय ने नए कपड़े पहने थे। वहीं श्यामलाल अपने बेटे मोहन के साथ आया, जिसके कपड़े पुराने थे। बाबा, मुझे गुब्बारा चाहिए। बेटा अभी पैसे नहीं है, अगले साल दिला दूंगा। मेरे पास 4 गुब्बारे हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगा। अरे क्यों नहीं देगा? दे दे, लेकिन याद रख, मेहनत से कमाने वालों को ही असली मजा आता है। श्यामलाल ने यह सुना और उसके दिल में एक टीस उठी। गंगिया, जो पास ही खड़ी थी, आग बबूला हो गई। तुम्हारे भाई ने सबके सामने ताना मारा, अब भी क्या तुम उसे मदद मांगोगे? गंगिया ताना हो या सच, हमें मेहनत करनी होगी। गांव बेलापुर में हलचल थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन यह बारिश के नहीं, तूफान के संकेत थे। तेज हवाएं चल रही थी और लोग अपने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगे थे। आज हवा बहुत तेज है। छप्पड़ उड़ गया तो कहाँ जाएंगे? चिंता मत कर, मैं बांस और रस्सी से बांध देता हूँ। भगवान चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बाबा, बिजली बहुत चमक रही है, डर लग रहा है। डरना नहीं, मैं हूं ना। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, हवाएं और तेज हो रही हैं। अरे तू खिड़कियां बंद कर दे, मैं बैलों को बांध कर आ रहा हूं। हमारा घर और गोदाम तो पक्के हैं, हमें क्या होगा? अचानक तूफान शुरू हो गया। तेज हवाओं ने गांव के कच्चे मकानों की छतें उखाड़नी शुरू कर दी थी। पेड़ गिरने लगे और खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर बिछने लगी। श्यामलाल बाहर दौड़ा, छप्पड़ को पकड़कर बचाने की कोशिश करने लगा। अंदर आओ, अपनी जान बचाओ। लेकिन तभी सामने के खेत में बिजली गिर गई और आग लग गई। वो खेत रामनाथ के थे। रामनाथ भागते हुए चौपाल की ओर गया। अरे मेरे खेत में आग लग गई है, कोई पानी लाओ, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। गांव के लोग भी डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अरे, अपने घर की चिंता कर, तू क्यों जा रहा है?
वो मेरा भाई है। दोनों भाई और कुछ गांव वाले मिलकर आग बुझाने लगे। तूफान की वजह से आग फैल रही थी, लेकिन बारिश की कुछ बूंदें गिरनी शुरू हुई और धीरे धीरे आग काबू में आ गई। श्यामलाल, तू आया नहीं होता तो मेरा सब कुछ जल जाता। भाई जब मुश्किल आती है तो अपना ही साथ देता है। रामनाथ को पहली बार अपने भाई की गरीबी के पीछे छिपी ईमानदारी और अपनापन महसूस हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह से टूटा नहीं था। अगली सुबह तूफान थम चुका था, लेकिन नुकसान साफ दिखाई दे रहा था। कई झोपड़ियां दह गईं, खेतों में फसल बर्बाद थी। रामनाथ अपने खेत का नुकसान गिन रहा था, तभी उसके बेटे अजय ने आकर कहा, पापा, मोहन के घर में तो पानी भर गया है। वो लोग रात भर भीगते रहे। अब ये छप्पर भी ठीक करना है, अनाज भी खत्म है। मैं मजदूरी ढूंढूंगा, धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। तुम्हारा भाई मदद कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। उसके लिए तो हम सिर्फ बोझ हैं। श्यामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर से उम्मीद का एक छोटा सा दिया अब भी जल रहा था कि शायद भाई मदद का हाथ बढ़ाए। गांव में तूफान को बीते 3 दिन हो गए थे, लेकिन नुकसान अब भी लोगों की आंखों के सामने था। रामनाथ अपने खेत का हिसाब करने लगा था, जबकि श्यामलाल दिन रात मजदूरी में लग गया था ताकि छप्पर और घर फिर से खड़ा कर सके। फसल का नुकसान तो हो गया, लेकिन गोदाम में रखा गेहूं सुरक्षित है। बस उसे बेचकर घाटा पूरा करना होगा। सही कह रहा है, लेकिन सुना है नदी का पानी बढ़ गया है। रास्ते में सावधानी रखना। अरे, मेरे पास बैलगाड़ी है, मजबूत है, कुछ नहीं होगा। श्याम, मैं गलत था। तू गरीब है लेकिन दिल से अमीर है। तूने अपनी जान खतरे में डाल दी मेरे लिए। भाई खून का रिश्ता पैसों से बड़ा होता है। अब से तेरी गरीबी मेरी गरीबी है और मेरा सुख तेरा सुख। आज से श्यामलाल सिर्फ मेरा भाई नहीं, बल्कि मेरा बराबरी का साझेदार है। आधा खेत, आधा मुनाफा, सब उसका। शायद यही असली अमीरी है, दिल की अमीरी। रामनाथ और श्यामलाल की साझेदारी को 3 महीने हो चुके थे। दोनों साथ खेत जोतते, साथ खाना खाते और गांव के लोगों के लिए मिसाल बन गए थे। लेकिन यह बदलाव सबको अच्छा नहीं लग रहा था। देखा, पहले ये दोनों अलग थे, अब साथ हो गए हैं। लेकिन मैं देखता हूं कब तक साथ रहते हैं। हाँ, पैसे का रिश्ता कभी पक्का नहीं होता। अगर मैं रामनाथ के कान भर दूं कि श्याम उसका हिस्सा बेचने की सोच रहा है, तो झगड़ा हो जाएगा। भाई, सावधान रहना। सुना है श्यामलाल अपना हिस्सा बेचकर गांव छोड़ने वाला है। क्या? किसने कहा? गांव में चर्चा है, और गंगिया भी कह रही थी कि शहर में बसना चाहती है। श्याम, सच सच बता, तू अपना हिस्सा बेचना चाहता है? क्या ये कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं ऐसा क्यों करूंगा? गांव में चर्चा है, और अगर तूने ऐसा किया तो हमारा रिश्ता खत्म। भाई हम दोनों ने साथ मिलकर कसम खाई थी कि सुख दुख में साथ रहेंगे। फिर शक क्यों? रामनाथ भाई, ये झूठ है। किसी ने आपके मन में जहर घोला है। रामनाथ, ये अफवाह रघुनाथ ने फैलाई थी। उसका मकसद तुम्हारे रिश्ते को तोड़ना था। मुझे माफ कर दे भाई, मैंने फिर गलती कर दी। शक इंसान को अंधा कर देता है। भाई रिश्ते में शक नहीं, भरोसा बोना चाहिए।